हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी का आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। तो अगर आप लोग ऐसे ही प्रतिदिन सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी प्रतिदिन की नई नई अपडेट पाना चाहती हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितनी भी प्रैक्टिस सेट और नई नई अपडेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या नई अपडेट मिस ना कर सकें। तो चलिए, अभी हम पढ़ रहे हैं एमपीटेट वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसके प्रैक्टिस सेट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 35। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, ये ना सोचें कि आप लोगों का अब जो नोटिफिकेशन नहीं आया है तो टेस्ट नहीं होगा। उनका कोई विचार नहीं है कि कब दे दें वो नोटिफिकेशन। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और भ्रमित ना हों। तो और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर MPPSC का जो प्री एग्जाम्स होना है अभी दिसंबर में, उसके लिए भी मैं इसी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलिए, आज हम हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है। यह इसमें होता है। तो यह होता है सौर भट्टी में, ऑप्शन ए। सौर भट्टी में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, विषम को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ जो जेलीफिश है यह एक विषम है, ऑप्शन सी। जेलीफिश एक विषम है। क्वेश्चन नंबर 3, जड़ और प्ररोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है। तो जड़ और प्ररोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है विभोज्य ऊतक, ऑप्शन सी। विभोज्य ऊतक, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, गति का प्रथम नियम ... की परिभाषा देता है। तो गति का प्रथम नियम विश्रांति की परिभाषा देता है। विश्रांति का अर्थ है जड़त्व की परिभाषा देता है। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो यह होते हैं आवर्त सारणी के समूह 18 में, ऑप्शन वी। आवर्त सारणी के समूह 18 में। क्वेश्चन नंबर 6, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और वह होते हैं विभोज्य ओतिक ऊतक एवं स्थायी ऊतक, ऑप्शन बी। विभोज्य ओतिक ऊतक एवं स्थायी ऊतक, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 7, वारा प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो 12 प्रतिरोध वाली तार को अगर 2 गुना कर दिया जाता है तो जो तार का नया प्रतिरोध होगा वह होगा 48 प्रतिरोध, ऑप्शन वी। 48 प्रतिरोध, ऑप्शन बी। 48 प्रतिरोध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। तो अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार यानी कि भोजन में विटामिन ए को सम्मिलित करना चाहिए। यानी कि जैसे विटामिन ए है तो इसी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक बीमारी होती है। तो इसमें हमें विटामिन ए को सम्मिलित करना चाहिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, तत्व चतुर्संयोजक और तत्व एक्स चतुर्संयोजक और तत्व वाई द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना ... यौगिक होगा। तो इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा XY2 होगा, ऑप्शन ए। XY2 होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10,
सौर ऊर्जा संग्राहकों में, तो सौर ऊर्जा संग्राहकों में पैराबोलिक डिश कलेक्टर होता है। ऑप्शन ऑप्शन वी, यानी कि सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, वह होती है पैराबोलिक डिश कलेक्टर से, पैराबोलिक डिश कलेक्टर से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाली यंत्र को डॉट 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 कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अमीटर। ऑप्शन डी, उसे कहा जाता है अमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे उल्लेखित पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक अजीबिये हैं, उन्हें पहचानिए। तो इसमें जलवायवीय कारक और अजैव पोषक तत्व दो अजैवीय घटक हैं। ऑप्शन डी, जलवायवीय कारक और अजैव पोषक, जलवायवीय कारक और अजैव पोषक। क्वेश्चन नंबर 13, लाल गर्म स्थिति में लौह वाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर यह बनाता है, तो लाल गर्म स्थिति में लौह वाष्प के साथ प्रतिक्रिया कर यह लोहा में सेकंड, थर्ड और ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन बी, यानी कि लोहा सेकंड नंबर का और 3 नंबर का, और साथ में लोहे का जो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन बी, यानी कि आपने देखा होगा जब लोहा बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसके जो ऊपर है वो छिपले छिपले से निकलने लगते हैं, तो वह है ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोवाट डॉट डॉट डॉट, तो 1 किलोवाट 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन डी, 1000 जूल प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है, तो वह है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन ए, वह है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो जहाजों में पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकांश वनस्पति उद्यानों के पास इनके भी बैंक हैं, तो वह होते हैं अधिकतर वनस्पति उद्यानों के पास बीज के भी बैंक होते हैं। ऑप्शन सी, बीज के भी बैंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति के स्वाध्याय पर निम्न में से किसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है, तो वह होता है वृक्क रोग का दीर्घकालिक, यानी बहुत अधिक समय तक वृक्क रोग का एक व्यक्ति के स्वाध्याय पर प्रभाव होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, तो निम्न में से श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। ऑप्शन डी, श्वसन प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, तो पोटेशियम धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है, तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन सी, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक विकार है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है, तो हैंड लेंस प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी, हैंड लेंस प्रकाशित सूक्ष्मदर्शी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत
हो जाती हैं। तो वह हो जाती हैं लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि जिसे इंग्लिश में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है एरिथ्रोसाइट। तो आप इन तीनों को भी याद रखें, लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में, और इंग्लिश में रेड ब्लड कार्पल्स, और या इसे शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वह है एरिथ्रोसाइट। तो इन तीनों को आप याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवाल मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो यहाँ एंटीडोन चूर्ण प्रवाल मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी एंटीडोन। क्वेश्चन नंबर 25 है, काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है। तो काष्ठीय पौधों का सबसे बाह्य आवरण मृतकांग कोशिका से बना होता है। ऑप्शन ए मृतकांग कोशिका से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रबी मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी मौसम के दौरान गेहूं और सरसों की फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो वह करता है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी लवण और जल उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो वह है प्रतिऑक्सीकारक। ऑप्शन डी प्रतिऑक्सीकारक। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, वृक्कों की निस्पंदन इकाइयां कहलाती हैं। तो वृक्कों की निस्पंदन इकाइयां कहलाती हैं वृक्काणु। ऑप्शन डी वृक्काणु। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है वह कंप्लीट किया। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और अभी मैं इसी YouTube चैनल पर MPPSC का जो प्री एग्जाम्स होना है उसका भी मैं पूरे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।